सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। करजस पदराग धन्नाश्री 11। इसमें सतगुरु फरमा रहे हैं, जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई, राम जग के माय है जगत राम में होय। माया हर तो एक है रे न्यारा सुनियो न कोई, रूख बीज के माय है रे बीज रूख में होय। जीमन अन तो एक है रे नार पुरुष नहीं दो, जो जन जब ही समझिया रे ज्ञात्या हर ही होय। कुवो धरणी माय है रे धरण कुआ में होय, जू गैड़ो जल एक है रे केवत कहिए दोय। दोय कहूँ तो एक है रे एक कहूँ तो दोय, दोय कहूँ जा बहुत है रे गिनत न आवे कोय। पाप कहूँ जा पुण्य है रे पुण्य कहूँ जा पाप, बाप कहूँ जा पूत है रे पूत कहूँ जा बाप। जोग कहूँ जा भोग है रे भोग कहूँ जा जोग, दुख कहूँ जा सुख है रे निर्मल कहूँ जा रोग। मौत कहूँ जा जन्म है रे जन्म जहाँ मर जाए, अमी कहूँ जा विष है रे विष जहाँ इमृत थाय। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे बढ़ते प्रगटे दोय, तीनों 14 लोक मेरे जोड़े बिना न कोय। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे बोले सोई हर आप, कह सुखदेव भरम छोड़ दे रे सांच नि केवल जाप। सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि संसार में 3 लोक 14 भवन में परमात्मा ने सब चीज जोड़े से ही बनाई है। सब किसने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है। तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई चीजों में किसी को अपन अच्छा बताएंगे, किसी को भारी बताएंगे, किसी को हल्का बताएंगे। परमात्मा ने जो चीज बनाई है वो क्या हल्की हो सकती है? थोड़ा अपन विचार करें। हाँ, मनुष्य ने जो बनाई है उसमें अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, असुंदर हो सकता है, परंतु जिसकी रचना परमात्मा ने की है उसकी अपन तुलनात्मक करके किसी को हल्का कैसे बता सकते हैं और किसी को अच्छा कैसे बता सकते हैं? हाँ, किसी को लाभदायक कैसे बता सकते हैं, किसी को हानिकारक कैसे बता सकते हैं? किसी से तो राग कर सकते हैं और किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं? किसी को बोल देते हैं ये अच्छी चीज है इसको धारण करना चाहिए, किसी को बोल देते हैं ये बुरी चीज है इसको त्यागना चाहिए। अरे सब चीज परमात्मा ने बनाई है। संसार के अंदर 3 लोक 14 भवन में परमात्मा ने जो भी रचना की है सब जोड़े से ही की है। बिना जोड़े के संसार है ही नहीं। हाँ, अजोड़ा केवल एक तो कहाँ है? चौथे पद में। जब आप चौथे पद में पहुंच जाओगे फिर आपका सारा भेदभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी जब तक 3 लोक 14 भवन में है सब चीज जोड़े से है। अवस्था की दृष्टि से अपने को 2 नजर आती है, परंतु मूल में क्या सबके एक ही है। बनाने वाले कौन है? परमात्मा ही है। उन सबके पीछे कौन है? परमात्मा ही है। सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं परंतु डायरेक्टर तो एक ही है। उस बात का अपने को विचार करना है तो सबसे राग छूट जाएगा, सबसे द्वेष भी छूट जाएगा और धारोदार भक्ति करके ये आत्मा केवल पद आनंद पद की वासी बन जाएगी। क्योंकि अपन मूल को पकड़ते नहीं है और विभागों में उलझ जाते हैं। किसी से राग करने लगते हैं, किसी से द्वेष करने लगते हैं, पर इसको तो अपने को पकड़ना है और इसको छोड़ना, इसी में उलझकर रह जाते हैं। ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये पहनना है ये नहीं पहनना है, ये तो माया है ये त्याज्य है, ये ब्रह्म है इसको अपने को धारण करना है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इन विभागों में अपन ना पड़े। अपने में इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा की लीला को अपन समझ सके। अपना को इतना ही काम है कि नर शरीर मिला है जैसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण कर ले वे, बस जिससे केवल पद आनंद पद की वासी ये आत्मा बन जावे। वहां जाने के बाद में आने की रीत नहीं, सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। और जब तक भेदभाव है, जब तक अपने को अलग अलग नजर आ रहा है और अलग अलग नजर आने के माध्यम से अपन किसी को हल्का बता रहे हैं, किसी को अच्छा बता रहे हैं, तब तक तो 3 लोक 14 भवन में इस आत्मा को वापस आना पड़ेगा। अपनी अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लेवे कि अपना मोक्ष
कितना दूर है। हाँ, जब तक कोई भला लग रहा है और कोई बुरा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई अपना लग रहा है, कोई पराया लग रहा है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी के भावना अच्छी मित्रता की भावना है किसी के प्रति, किसी के भावना हीन भावना की देखो ये कैसा व्यक्ति है, क्या काम करता है, बहुत हल्का है। तो तब तक तो 3 लोक 14 भवन में इस आत्मा का वासा रहने ही वाला है, दूर दूर तक परम मोक्ष की बात नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप तो केवल मात्र ये थोड़ी सी आयु अवधि मिली है, ज्यादा समय अपने को प्राप्त नहीं हुआ है, इन सारे झगड़े को छोड़कर, इन सारी बातों को छोड़कर, इसमें अपने समय को खराब ना करके सब में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए परमात्मा के नाम का सुमरण करो, अपनी आत्मा क्या कल्याण कर लो। नहीं तो इसी में उलझ के रह गए तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, आप नर्तन को यूं ही खोकर चले जाओगे। जो परम पद के वासी बनने का जो अपने को अवसर मिला उससे वंचित रह जाओगे। ये समझाने की सदगुरुदेव संसार के विभिन्न उदाहरण से कोशिश कर रहे हैं। अब समझना नहीं समझना अपने हाथ की बात है, अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। समझ जाएंगे तो सब राग और देश से उपराम होकर कि तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन बुआर। अपना भवन कैसे बुआरना है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण करने के माध्यम से ये आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं कोई, राम जग के माय है, जगत राम में हो। संसार क्या करता है? अचाई मतलब फालतू ही, बेकारी, व्यर्थी। एक तो क्या करता है? भिन्नता करता है, तुलना करता है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, हाँ, वो श्रेष्ठ है, वो निकृष्ट है। इस प्रकार की तुलना करता है और एक को पकड़ता है और दूसरे को छोड़ता है। जबकि अभी अपन ने बात की थी, सब किसने बनाई है? परमात्मा ने। और 3 लोक 14 भवन में जोड़ के बिना कुछ है ही नहीं है। तो ये संसार भी है तो कैसे है? राम जग के माय है रे, जगत राम में हो। इस संसार की रचना किसने की? राम जी ने की, है ना। उन इंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। उनकी इच्छा मात्र से 3 लोक और 14 भवनों की रचना हो गई। तो राम जग के माय है रे, जगत राम में हो। तो संसार के अंदर 3 लोक 14 भवन में परमात्मा के बिना सुई के नोक भी के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो सब जगह कौन बसे हुए? परमात्मा ही। तभी तो सर्वव्यापी कहते हैं परमात्मा को, सर्वव्यापी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनी। पापा जी, ओमनी कार आती है मारुति की, ओमनी। ओमनी क्यों? सर्वव्यापक। परमात्मा क्या? सर्वव्यापक है। सुई की नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है। तो राम जग के माय है या नहीं राम जी जग में? तो संसार खारा समंदर है या परमात्मा के नाम का आनंद लेने वाला है? लेने वाले की ताकत चाहिए। वो तो अपना दृष्टिकोण है, इसलिए अपने दृष्टिकोण को सदगुरुदेव परिवर्तित कर रहा है। ये मत कहो संसार खराब, कलयुग खराब, हाँ, कि परमात्मा आपको क्या सूझी जो ऐसा संसार बना दिया। अपन ये बातें करते हो, क्यों हमको इस संसार में दुख देखने के लिए भेज दिया? ये अपना दृष्टिकोण ही गलत है। दृष्टि बदल जाएगी तो क्या बदल जाएगी? सृष्टि बदल जाएगी। वही सदगुरुदेव कोशिश कर रहे हैं, अपनी नजर का फेर है, अपने विवेक का, अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। बुद्धि तो सब में है परंतु विवेक की कमी है। किसकी कमी है? विवेक की कमी है। तो ऐसे प्रज्ञा चक्षु खोल रहे हैं, ऐसे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं कि सारा द्वैत भाव मिट जाए। सब जगह क्या नजर आने लगे? परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगे। फिर न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, सारे झगड़े समाप्त। इन झगड़ों में ही तो अपन पूरी आयु अवधि को खोकर चले जाते हैं। मैं मेरी में अवध कमाई। अब जब मैं मेरा रही नहीं सदगुरुदेव का, ये अपन ने हरजस को अपन ने समझ लिया, धारण कर लिया, तो तेरी मेरी सब खत्म हो जाएगी। जो भी है सो कौन है?
परमात्मा ही है। वो रोल जरूर निभा रहा है, अपन तो किसके कहने से, पीछे जो डायरेक्टर परमात्मा बता रहे हैं उसकी वजह से वो रोल निभा रहा है। तो अपना समय खराब नहीं होगा। अपन तेरी मेरी में तो समय खराब करते हैं, वो यो की दो, वो यो की दो, थू कई की दो थारो, हाँ बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक से मारो। यही किया ना, वो अच्छा है वो बुरा है, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, मैंने उसका ऐसा किया, उसने बड़े बदले में क्या किया। इसलिए सदगुरु जी कह रहे हैं कि इसमें फेरफार नहीं है। अपने को क्या करना है, कह सुख देव भरम छोड़ दे रे, सांच ने केवल जाप। आप तो केवल सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करो। बहुत लंबी चौड़ी आयु आपको मिली भी नहीं है, तेरी मेरी करना है तो अभी इसके लिए मौका नहीं है। कहते अपने को घर के अंदर भी शुभ काम होता है, लगन का काम है, विवाह का काम होता है, तो उस समय 3-4 दिन के अंदर कैसा माहौल होता है। उस समय कहते हैं ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अपन कहते झगड़ा मत करो, अभी झगड़े करने का समय नहीं। अभी तो क्या करना, ब्याह को निपटाओ, फिर बाद में होगी जो बात करेंगे। तो अभी मनुष्य दे थोड़ी सी आयु अवधि मिली है, ये तेरी मेरी करने का समय नहीं है। अभी तो सारे भरम को छोड़ दे। उस समय ये तो बोल रहे अभी सारे बातों को छोड़ दे, 3 दिन 4 दिन बाद अपन जो भी होगा बात कर लेंगे। ये संसार का प्रत्यक्ष उदाहरण है, अपन ये चीज को समझ सकते हैं। तो सदगुरुदेव वही समझाना चाह रहे हैं। 43,20,000 वर्षों में 60-70 सालों की आयु अवधि मिली है, इसमें तेरी मेरी मत करो। अच्छा बुरा का विभाग तुम मत करो, तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा की माया को कोई समझ पाता नहीं है। इसलिए कह सुख देव भरम छोड़ दे रे, सांच नि केवल जाप। अपना तो इतना ही काम है, परमात्मा के नाम का सुमरण करना। श्वास और श्वास में जीव्यार का गलिया से रक्कार और मक्कार का, बस यही अपने को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करेगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान की घट में जागृति हो जाएगी कि सब एक ही एक नजर आने लगेंगे, सारा भेदभाव मिट जाएगा। जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त किया और उनके क्या लग गई, ब्रह्म समाधि लग गई। तो उसके बाद में क्या बोले भगवान राम कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं। जब तक अलग नजर आ रहा है, जब तक रावण हल्का नजर आ रहा है, तभी तो अपन उससे दुश्मनी करेंगे और दुश्मनी पूर्वक उसके साथ व्यवहार करेंगे और अपने मिंखा देह को खराब करेंगे। परंतु जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो सब जगह क्या नजर आने लगते हैं, परमात्मा। ये मेरे में भी वही परमात्मा है जो रावण में परमात्मा है, उसके बिना कोई सत्ता है ही नहीं। तो फिर सारे झगड़े समाप्त। तो क्या करना, बस अपना एक ही लक्ष्य, एक ही काम, एक ही उद्देश्य की पूर्ति में अपन लग जाते हैं। उबड़ खाबड़ मार्ग पर वापस भटकते नहीं है। तो अपनी गाड़ी तो पटरी से उतरी हुई है, तो सदगुरुदेव आज क्या कर रहे हैं, पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को भी अपना भला करना है, तो इस गाड़ी को फटाफट पटरी पे लाना है। तो कैसे लाना है, जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं कोई। यार फेर फार की बात ही नहीं है, संसार में सब परमात्मा स्वरूप ही है। न कोई हल्का है, न कोई भारी है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। ये सब अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है। ये चश्मा लगा रखा है और चश्मे पे काला स्पॉट लग गया, तो मुझे क्या लग रहा है, सब जगह काला काला नजर आ रहा है। दीवार पे सामने काला नजर आ रहा है, मैं उसको जाके साफ कर रहा हूँ तो साफ होगी। वापस दूसरी दीवार पे साफ कर रहा हूँ, साफ होगी। अरे भाई चश्मे पे जो काला लगा हुआ कांच पे, उसको हटा लो ना। वही सदगुरुदेव आज इस चश्मे की काले को हटा रहे हैं। अपने में ऐसे विभाग पड़े हुए हैं, राग और द्वेष के वशीभूत होकर किसी से ममता कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, जब लगी बसती जीव मन माए, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाय। प्रभु प्रताप का सूर्य कौन सा, ये सतगुरु की सत्ता जब तक उदय नहीं होगी। और कैसे होगी, कह सुख देव भरम छोड़ दे रे, सांच नि केवल जाप। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सदविधि से सुमरन करने पर के भीतर ऐसा निज नाम जागृत हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाएगा। फिर देखूं तो मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। अब सदगुरु से कोई दुश्मनी करेगा, परमात्मा से कोई दुश्मनी करेगा, परमात्मा के प्रति कोई हीन विचार लाएगा, नहीं लाएगा। अभी तो अपने को अलग अलग बांस रहे हैं, परमात्मा की अस्तित्व, परमात्मा की सत्ता को अपन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए सारे ये विभाग पड़े हुए हैं, उन विभागों में आत्मा उलझी हुई है और उलझकर अपने समय को खराब करके। इसलिए सदगुरुदेव को दया आ रही है कि अपन सब इन विभागों में पकड़कर, है ना, अंतर कर कर बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो बचपन तो नादानी में बीत गया,
तरुण अवस्था भी बीत गया, बुढ़ापा आ गया, अब भी छोड़ बुद्धि रखोगे क्या? हमारे माता जी बोलते हैं अब तो अतरा बड़ा हो गया, अब भी छोड़ बुद्धि राखो कहीं। तो सदगुरुदेव भी यही कह रहे हैं, बचपन था तो लड़ लिए, उसने ऐसा कर दिया, शिकायत करते हैं ना बच्चे, देखो दादी दादी ऐसे, उसने ऐसा किया, उसने किया, अपन शिकायत करे तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वही छोड़ बुद्धि आज अपन में है, तो सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हो। अब तो तुम्हारे बाल उड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए, अब भी छोड़ बुद्धि रखोगे कि आज हमारे अजमेरा साहब नहीं आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं कोई, राम जग के माय है रे, जगत राम में होय। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी है, समान रूप से समाये हुए हैं। परमात्मा के बिना कोई भी जगह खाली नहीं है। पत्ते पत्ते में भी क्या है? वही परमात्मा का नूर है। तो संसार के अंदर सब क्या है? सब परमात्मा ही परमात्मा है। और संसार भी किसमें समाया हुआ है? परमात्मा में ही समाया। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। उनके बिना कोई सत्ता है ही नहीं। तो अपने को विभाग नहीं करना है, अपने को सबको क्या मानना है? एक मानना है। बाहर की अवस्था को नहीं देखना, उसके भीतर जो डायरेक्टर है, उसके भीतर जो परमात्मा है, उनको देखोगे तो सारे विभाग समाप्त हो जाएंगे, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारे टेंशन समाप्त हो जाएगी। सबसे आनंद की वर्षा होने लगेगी कि मेरे तो घर पे कोई मेहमान भी आए तो कौन आ गए? परमात्मा। इसलिए कहते हैं ना, जब बचपन में सुनते न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, तो ये नारायण तो क्या भेष, अपने घर के अंदर भी सब नारायण ही नारायण है, नारायण के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जब ऐसी दृष्टि आएगी तो ये आत्मा जन्म मरण से रहित होगी, बाकी तो होने वाली नहीं। सब अपना अपना मूल्यांकन अपन कर ले हुए। दूर तो सब, अब कौन कितनी दूर है उसकी बात हो रही है। यहाँ दूर तो सभी है, कोई भी नहीं है जिसका भेदभाव समाप्त हो गया। परंतु सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आप मेरे ज्ञान को श्रवण करते हो तो मेरा बीड़न मैं निभाऊंगा, आपके बुद्धि पर विवेक तो मैं जागृत करवा के रहूंगा, क्योंकि आप मेरी ज्ञान की शरण में आए हो। तो मुझे तो आपको केवल पद आनंद पद का वासी बनाना है, मेरे और कोई दूसरा काम नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जो, ज्ञान बिणज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाव सू, जा मैं फेरन सार। अरे मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, पैसे भी कुछ भी नहीं ले रहा हूं, परंतु को लेने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय मति के अनुसार ही काम कर रहे हैं और राग और देश में उलझे हुए हैं और अपने कर्म बंधन बांधकर वापस चले जा रहे हैं। उन कर्मों का खाता चुकाए बिना तो आत्मा की मुक्ति संभव ही नहीं है। एक भी कर्म बाकी रहेगा तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए आत्मा को वापस दे धर के आना पड़ेगा। जहां जाए आत्मा जन्म धरेगी, कर्म आगऊ तैयार खड़े मिलेंगे वेलकम करने के लिए। तो अपने देखो परमात्मा का अपने को अपन वेलकम कर लेंगे घट के भीतर, तो कर्म अपना वेलकम करने के लिए खड़े तैयार नहीं मिलेंगे। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। तो कब तक सतगुरुदेव पूछ रहे, कब तक तुम इन विभागों में पड़े रहोगे, कब तक तुम इन तुलनाओं में पड़े रहोगे? अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, अब क्या करना है? नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं कोई। सदगुरु की वाणी को सत्य मानते हो तो सदगुरुदेव तो कह रहे हैं कोई भी फेर फार कोई भी अंतर नहीं है, सब परमात्मा ही है। राम जग के माई है रे, जगत राम में होय। ऐसी जिसकी दृष्टि आ गई तो उसको तो सब जगह क्या नजर आएगा? फिर परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। अपन तो इंसान की घर वालों की बात कर रहे हैं, अरे कुत्ते में भी जानवर में भी वही परमात्मा नजर आते हैं। जिनकी ऐसी दृष्टि हो गई उनका जन्म मरण छूट जाता है। किस प्रकार से?
हर एक कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आंखें तो चरम चक्षु तो अपने पास में है, परंतु वो अपने को एक देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे ज्ञान चक्षु सदगुरुदेव अपने को बख्शिश कर रहे हैं, ऐसे सुरख चक्षु सदगुरुदेव अपने को बख्शिश कर रहे हैं। ऐसी सदगुरु की सत्ता की जागृत के माध्यम से ऐसी जब सुरख चक्षु खुल जाएंगे, ऐसे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऐसे दिव्य चक्षु खुल जाएंगे, तो सब जगह क्या नजर आएंगे? परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आंखें तो सबके पास है, परंतु किसी सूझ वाली, है ना, विरले ही इस ज्ञान को धारण कर पाते हैं। जिनके घट में ब्रह्म ज्ञान ऐसा जागृत हो गया, उनको ही ऐसी पहचान हो सकती है कि कोई भी दूसरा परमात्मा के अलावा है ही नहीं। अब तक मैं विभागों में पड़ा हुआ था, हल्का भारी मान रहा था, जबकि सब परमात्मा का ही अंश है, सब में परमात्मा का ही नूर है। अरे यहाँ तक कि सब परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, कौन? कुत्ते को क्या बोल रहे? नाथ, नाथ रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। कण कण में झांकी भगवान की, किसी आंख ने पहचान की। है ना, जगत अचाई मीत करे, फेरफार नहीं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ये कह रहे, फेरफार कुछ है ही नहीं। राम जग के माहे और जगत राम में होए। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे बाग, प्रभु आप आए सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान थी। ऐसे थे सूरदास, निगाह जिनकी थी खास। चरम चक्षु नहीं थे, हाँ, परंतु ये के चक्षु जरूर खुले थे। ऐसे थे सूरदास, निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब ये के खुले तब आनंद मिला। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। सब जगह वो समाया, सब जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, देखी झूम झूम जल क्या भगवान की। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, पते पते में देखा निरंकार को, नजदीक है या दूर
वही हाजिर हजूर, यह सार समझाया संसार को। नत्थे सी है और जहान, गांव शहर बियावान, नत्थे सी है और जहान, गांव शहर बियावान, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की, सारी मेहरबानियां उसी मेहरबान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जगत अचाई मीत करे, फेर पार ने कोई है क्या फेर पार? राम जग के माँ है, जगत राम में हो, यही बात है ना। अब अपनी तो अद्वैत दृष्टि हो जानी चाहिए, द्वैत भाव मिट जाना चाहिए। इतने उदाहरण अपन ने संसार के देखिए, कुत्ते का देखा, काले सांप का देखा, हाँ, सूरदास जी का देखा, जिनके चरम चक्षु नहीं थे फिर भी परमात्मा का ऐसा आनंद उठा रहे थे। और कबीर साहब का उदाहरण दिया, नानक देव जी का उदाहरण दिया, तो उन्होंने पत्ते पत्ते में किसको देखा? ऐसे भगवान को देखा, ऐसे निरंकार में देखा। जो भी साकार नजर आ रहा उसके पीछे कौन है? वो निरंकार परमात्मा ही है। बिना परमात्मा के साकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस बात को समझो, साकार से इतना द्वेष मत करो। साकार तो आपको परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए आप इस साकार का सदुपयोग किसमें कर लो? परमात्मा के नाम का सुमरण में कर लो। बाकी सारे विभागों को छोड़ो। सब जो हो रहा है सो सब अच्छा है, तुम तो तुम्हारा काम करो, है ना। रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है तो अपने करने से तो रुकने वाला नहीं है। तुम तो बैठकर भजन करो, सुमरन करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण करो। इसलिए जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं कोई, राम जग के माए है रे, जगत राम में होय, माया हर तो एक है रे, न्यारा सुन्यो न कोय, रूख बीज के माए है रे, बीज रूख में होय। और कैसे समझावे सतगुरुदेव अपने को, हाँ। माया और ब्रह्म, माया और हर क्या है? एक ही है। न्यारा सुनने को, ये न्यारी कभी हो सकती नहीं। ये सब चीज किससे है? जोड़े से है। न्यारा है तो सदगुरुदेव संसार का उदाहरण देकर अपने को स्पष्ट कर रहे हैं कि रूख बीज के माय है, बीज रूख में हो। एक छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज, हाँ, उसमें अनंत वृक्षों को पैदा करने की क्षमता होती है। एक बीज को उगा दो, एक पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पे फिर कितने सारे वापस से बीज आ जाएंगे, उस बीजों से वापस कितने ही अनंत वृक्ष बन जाएंगे। तो छोटे से बीज में कितने वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता है। तो एक छोटे से बीज में इतने विशाल वृक्ष छिपे हुए हैं, परंतु अपनी चरम चक्षुओं से अपने को नजर नहीं आते। परंतु जो ब्रह्म ज्ञानी होते, जो केवल ज्ञानी होते, उनको सब चीज सूझती है। भगवान बता रहे हैं दो के अंदर एक है। हाँ, दो चने की दाल को फाड़ के देख लो, उसके बीच में एक है। एक है। दाल को फाड़ के देख लो, उसके बीच में भी एक है। बस ये दो है पर एक केवल है। मतलब क्या होता है? एक, बस वो एक केवल की भक्ति है। यही सदगुरुदेव अपने को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराना चाह रहे कि यह संसार में रहते हुए अपनी द्वैत भाव मिट गया, देव दृष्टि मिट गई, तो आप केवल पद आनंद पद के वासी बन जाओगे, आप भी एक हो जाओगे। और जब तक द्वैत भाव है तब तक तो दो किसका? इस आत्मा को शरीर का संग करना पड़ेगा बार बार, और अन्य को शरीर लो। अब ये बात को अपन सुन ले और समझ ले तो ठीक, नहीं तो सदगुरुदेव तो इतना समझा रहे फिर भी मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जाता पड़े, गर्भवास के माए। अब क्या करे, जिनकी मति भाग्य जैसा। भाई सदगुरुदेव तो सबको समान रूप से ज्ञान दे रहे हैं, सबको केवल पद आनंद पद का वासी बनाना चाह रहे हैं। अब कोई कहे मैं तो कूड़े में पढ़ूंगा, तो पढ़ो भाई, अपन तो समझाने का काम सदगुरुदेव का। परमारथ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, नहीं माने तो तू ही करे भुगत से, तू ही ताते समझ रही है, फिर मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूँ। कि सदगुरुदेव भी जानते संसार वालों का, जगत का व्यवहार कैसा है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, सांच वचन सांची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। मैं ऐसे सच्चे वचन बोल रहा हूँ। अनबे के सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं,
और उनको तो आप छोड़ते हो, और आपको तो कोड़ी मतलब संसार के सुखों की और द्वैत भावी अभिभावी आपको अच्छे लगते हैं, राग में आपको सुख की अनुभूति होती है, और द्वेष करके आप अपने अहंकार को पुष्ट करते हो, देखो मैंने उसको नीचा दिखाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखो समय आने पर मैंने भी क्या किया, बदला लिया। तो क्या करें, सदगुरुदेव भी कह रहे फिर ऐसे जीवों के साथ अपन भी क्या कर सकते हैं। इसलिए माया हर तो एक है रे न्यारा सुनो न कोई, रूख बीज के माई है रे बीज रूख में हो। अब आप क्या कहोगे, किसको सत्य बताओगे, बीज के अंदर रूख पेड़ है या पेड़ में बीज है? दोनों ही सत्य, ये सदगुरुदेव समझाना चाह रहे हैं, दोनों ही सत्य है, दोनों ही समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा भी नहीं है। बीज की वृक्ष से वृक्ष है और वृक्ष की वजह से बीज है, ये सब जोड़े से है ना, कोई भी हल्का नहीं, कोई भी भारी नहीं है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तीन लोग चौथा भवन में तो सब चीज जोड़े से है, जोड़े से ही चलने वाली है। हाँ, जीवन सोनी जी की बुद्धि बहुत जोरदार है। जीवन अन्न तो एक है रे नार पुरुष नहीं दोय, जो जन सब जब ही समझिया रे जात्या हर ही होय। माताएं बहनें को सब जानती है, अन्न है, गेहूं लाए है, गेहूं से क्या अनेक प्रकार का अपन जीवन भोजन बना सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क पड़ गया, गेहूं से आपने रोटी बना दी तो गेहूं का क्या स्वरूप क्या समाप्त हो गया, मूल में क्या उसमें गेहूं ही, रोटी है तो भी किसकी है, गेहूं ही है, हलवा है तो भी किसका है, कुछ भी बनाओ वो सब अन्न का ही बनने वाला है, अन्न के अलावा जो इसके विभाग पड़ रहे हैं उसका अस्तित्व नहीं है। बाकी सब चीज क्या हो गई, माया हो गई, मूल में क्या है, अन्न क्या है, वो हर हो गया, वो ब्रह्म हो गए। तो बिना हर के बिना ब्रह्म के भोजन का कोई अस्तित्व नहीं है, और भोजन अपने को चाहिए इसलिए अन्न की महत्ता है, भोजन नहीं चाहिए होता तो अन्न को कौन पूछता। दोनों जोड़े से, कोई भी हल्का नहीं, कोई भी भारी नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं है। इसलिए जीवन अन्न तो एक है रे नार पुरुष नहीं दो। कि बाहर की अवस्था परिवर्तित हो गई, जिससे अपन माया करते हैं वो अवस्था की बात है, पर मूल के अंदर क्या, मूलभूत द्रव्य तो सब में एक ही है। नार पुरुष नहीं दो, नारी और पुरुष, बाहर की आकृति से अपन किसी को नारी बोलते हैं कि उसका आकार ऐसा है तो नारी है, और इसका आकार ऐसा है तो पुरुष है। भाई मूल में क्या है, मूल में तो एक ही है, मूल में जो शरीर बना हुआ 5 तत्वों का ही दोनों का बना हुआ है, दोनों के अंदर खून भी क्या है, एक जैसा है, दोनों का लाल ही होता है। और सबसे ज्यादा मूलभूत बात क्या, दोनों के अंदर आत्मा एक ही है। बाहर की आकृति का फर्क हो सकता है, परंतु मूल द्रव्य में कोई फर्क होने वाला नहीं है। अब कि नारी को आप हल्का मानोगे, पुरुष को ऊंचा मानोगे, या पुरुष को हल्का मानोगे, नारी को अच्छा ऊंचा मानोगे, कि नारी की वजह से पुरुष की रचना हुई या पुरुष की वजह से नारी, दोनों के बिना रचना हो ही नहीं सकती। अकेली नारी से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अकेले पुरुष से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों का क्या है, जोड़ा है, दोनों का 50-50% की पार्टनरशिप है। कोई हल्का नहीं है, कोई भारी नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, बस बाहर की अवस्था के आधार पर अपन उसमें विभाग कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं किसी से आप विभाग मत करो, सब में एक ही परमात्मा का दीदार करो। भूमि बिना बीज क्या कर लेगा, हाँ, बीज बिना भूमि क्या कर लेगी। तो नारी के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना नारी नहीं, दोनों जोड़े से है। तो रूख बीज के माय है रे बीज रूख में होय, जीवन अण तो एक है रे नार पुरुष नहीं दोय, जो जन जब ही समझिया रे जात्या हर ही होय। जो जिस समय भक्ति में लग गया, सदगुरु विधि से सुमरन कर लिया, निज नाम की जागृति हो गई, ब्रह्म ज्ञान की केवल ज्ञान की घट में प्राप्ति हो गई, उसके बाद से तो उसको सब एक ही नजर आने लगते हैं। अपनी अपनी अवस्था है, अपना अपना भाग्य है, अपना अपना जिसको सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उस समय उसके केवल ज्ञान जागृत हो जाता है। उसको फिर सब जगह परमात्मा की ही सत्ता, परमात्मा का ही अस्तित्व नजर
आने लगता है। और जैसे जैसे साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि होती स्थिति होती है, वैसे वैसे सारे विभाग उसके समाप्त हो जाते हैं। पर किससे राग और किससे द्वेष? सारे अपने आप ही मिट जाते हैं भक्ति के पराक्रम से, साधना की अवस्था की स्थिति के अनुसार। तो जो जन जब ही समझिया ज्ञात्या हर ही हो, परिस्थिति तो चेंज नहीं हुई, पर जिस पल में ऐसा ब्रह्म ज्ञान घट में जागृत हो गया, उसके लिए तो मन स्थिति परिवर्तित हो गई। पहले विभाग पढ़ रहे थे, पहले अंतर पढ़ रहा था, अब क्या सब जगह एक ही एक नजर आने लग गया। बाहर की परिस्थिति नहीं हुई, अपनी दृष्टि परिवर्तित हो गई। कुवो धरणी माय है रे, धरण कुआ में हो, जुगड़ो जल एक है रे, केवत कहिए दोय। कुआं कहाँ पर है? धरती में। और कुएं के अंदर भी वापस नीचे क्या आएगी? धरती आएगी। धरती के बिना कुएं का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों बराबर है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई विभाग नहीं है। कुओ धरणी माई है रे, धरण कुआ में हो, दोनों हमेशा जोड़े से ही रहने वाले, जोड़े को आप अलग कि मैं तो धरती के बिना वाला कुआं चाहूं तो ऐसा होना नहीं, और मैं धरती में कुआं नहीं खोदना चाहूं तो ऐसा भी संभव नहीं है। कुवो धरणी माय है रे, धरण कुआ में हो, जुगड़ो जल एक है रे, केवत कहिए दोय। जल, और जल का ही क्या है? घड़ा, ओला, बर्फ, किसका बना हुआ है? जल का ही बना हुआ। हाँ, कहने में अवस्था उसकी परिवर्तित हो गई है, माया के विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं, परंतु मूल में क्या है? जल ही है। ब्रह्म तो एक ही है, उसके आकार बाह्य दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जो जुगड़ो जल एक है रे, केवत कहिए दोय। जल के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान पानी भरण पानी आदि गई, खाली सो भरया जानिए, भरया सो खाली जानिए, घड़ों को वही लिए दिए भगवान। सही है। तो दो ये कहूं तो एक है रे, एक कहूं तो दो, दो ये कहूं जा बोत है रे, गिनत न आवे कोई। दो ही कहूं तो एक है, मैं इसको दो कह रहा हूं, किसको? नारी और पुरुष को मैं मान लो दो कहूं, या घड़े और जल को दो कहूं, तो मूल में मूलभूत द्रव्य तो उन दोनों में क्या है? एक ही है। तो वो बात तो अपन बोल रहे हैं। और एक और दो ये कहूं तो एक है रे, एक कहूं तो दो। जो मूलभूत द्रव्य के आधार पर मैं देखता हूं तो क्या है? एक ही है। और अवस्था के आधार पर देखता हूं तो दो है। बिल्कुल अलग अलग बात है, दोनों ही बात सच्ची है, कोई भी बात झूठी नहीं है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे, जब दो ये कहूं जा बोत है रे, गिनत न आवे को। अन्य को और जिमन को आपने अलग अलग बोल दिया तो फिर तो जिमन के अंदर कुछ ही भी आ जाएगा, हलवा भी आ जाएगा, लाव से भी आ जाएगी, खिचड़ी भी आ जाएगी, फिर तो गिनती ही नहीं है। जब दो बोलने लग गए तो फिर तो माया के कितने ही विभाग आप कर सकते हो। नारी को आपने पुरुष से अलग बता दिया तो नारी के भी कितने रूप सकते हैं। नारी पत्नी भी हो सकती है, नारी बहन भी हो सकती है, नारी माँ भी हो सकती है, नारी भाभी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है। जब अवस्था में अपन देख रहे हैं तो फिर तो बहुत है, परंतु मूलभूत द्रव्य आत्म दृष्टि से तो एक ही है। ये सदगुरुदेव समझाना चाह रहे। फिर तो दो के विभाग तो कितने ही पढ़ने चाहो, फिर तो पढ़ते ही जाएंगे। सोना है, मूलभूत द्रव्य तो सोना है, उसके कितने ही प्रकार के गहने बना दिए आपने, अंगूठी बना दी, चेन बना दी, बाजूबंद बना दिए, तो नाम कितने ही प्रकार के बनाओ, उसके अंदर भी कितनी डिजाइन का विभाग आप पाट सकते हो, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो सब क्या है? माया है। परंतु मूल में द्रव्य सोना वो एक है। सोने के बिना उस गहने का कोई अस्तित्व नहीं है। वैल्यू किसकी है? सोने की है। तो दोनों जोड़ा है, कोई भी हल्का कोई भी भारी नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान में दिन्य हो, केवली भगवंता में दिन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम शरण में राम शरण राम 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 सा राम राम सा